शिवपुरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिले के पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 50 महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन किए गए थे। लेकिन ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन जिला अस्पताल से आई डॉक्टर पीके खरे ने किए हैं। ऑपरेशन को आई। कई का ऑपरेशन? नसबंदी। नसबंदी का कहाँ पे आई थी? पौरी। पौरी में। हाँ। तो क्या हुआ था? नसबंदी करा के और फिर घबराहट आ लगा। हाँ। तो फिर डॉक्टरों ने देखी क्या वहाँ? देखी, हम गए में जाके दर्द हो रहा है। देखी सुई बस बिन्ने नौके दही के जाए सीपरी ले जाओ। क्यों? अब भैया भगवान जाने मोड़े से वो लगा दो ऑक्सीजन। हाँ। ओके जब सीपरी ले जाओ रेफर करते हैं। अच्छा, तो मतलब जो बासे ने जब ऑपरेशन थिएटर में से निकाली थी इनको नसबंदी करने के बाद, फिर क्या मतलब वैसे ही डाल दी थी या क्या किया था? पलंग पे सगे डाली है ऑपरेशन। पलंग पे डाली थी। तो फिर कोई ना नर्स वर्स ने देखी वहाँ पे? जैसे घबराहट होने लगी थी या वहाँ से आने के बाद नर्स वर्स ने देखी कि नहीं देखी? पे यहीं डाली थी। देखी। कब देखी? वो चिल्ला लगी सोई लाए हम बुला के। अच्छा, वहाँ से पहले नहीं आया कोई? तुम बुला ऑपरेशन चालू हो रहा है। अच्छा, ऑपरेशन चालू थे और जब ये चिल्ला रही थी तो कोई नहीं आया, और जब तुम बुलाने गई तब आई? हाँ, तब आई है ना। पहले कोई नहीं आया, चिल्लाती रही है ना, दर्द से चिल्लाती रही है। हाँ, तो हम न किया भैया जब चिल्ला रही है तो बगल की पलंग भाई न किया के बहनाओ दर्द हो रहा है बाके मत बोलो, तुम जा से मत बोलो। अच्छा, तो नर्स मर्स कोई नहीं सुन रही थी बिल्कुल? हाँ, फिर गए बुलावे गए तब आई। तो जिस तरीके से ये मामला शिवपुरी में सामने आया है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उत्कर्ष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, शिवपुरी में एक मामला सामने आया है जहां पर स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर बड़ी लापरवाही नजर आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला शिवपुरी जिले के पौरी तहसील का है, जहां कल नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था, जहां कौशल्या आदिवासी उम्र 26 वर्ष अपनी नसबंदी कराने के लिए पौरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी। और उन्होंने अपनी नसबंदी कराकर जैसे ही वे बाहर आई तो उनके हाथ पैरों में दर्द और उन्हें घबराहट बेचैनी होने गई। इसके उपरांत उनके परिजनों ने जब डॉक्टर से शिकायत की तो ड्यूटी डॉक्टर का कहना था कि नसबंदी शिविर के बाद ऐसा लगभग थोड़ा बहुत दर्द होता है जी। जबकि जब उनकी स्थिति बिगड़ने लगी तो एक बार ड्यूटी डॉक्टर ने उनको चेक किया और ट्रीटमेंट देकर शिवपुरी रेफर कर दिया, किंतु वह शिवपुरी के ही रास्ते में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ठीक है, तो इसको लेकर अभी तक किसी से शिकायत की जा चुकी है? जी, इस बारे में पूरी शिकायत बीएमओ और सिविल सीएमओ को की गई है। वहीं इस बारे में बीएमओ पौरी का कहना है कि हमारे द्वारा नसबंदी शिविर का पूर्ण रूप से पालन किया गया था। लगभग 50 प्रस्तुताओं का ये ऑपरेशन इस कार्यक्रम में किया गया था। उनको बकायदा पलंग उपलब्ध कराकर और जो भी ट्रीटमेंट होता है उनको, और कौशल्या आदिवासी की नसबंदी के पहले सभी पर पूरी जांचें कर ली गई थी, वह नॉर्मल थी। तो आपकी जब परिजनों से इसको लेकर बात हुई तो क्या कुछ कहना है परिजनों का? परिजनों का कहना है कि जब नसबंदी शिविर में कौशल्या को लाया गया था, यह पूर्ण रूप से स्वस्थ थी और वह हंसती खेलती हुई नसबंदी के ऑपरेशन थिएटर में गई थी, किंतु जैसे ही वह बाहर आई तो वह दर्द से करारती हुई नजर आ रही थी। जब परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर को बोला तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि नसबंदी के बाद थोड़ा बहुत दर्द। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीएमएचओ पवन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में। एक मामला सामने आया है शिवपुरी में, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपके संज्ञान में ये बात आई थी? ये मैटर है और हमने संबंधित को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भी शिफ्ट करने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में उस महिला की मृत्यु हो गई थी। कौशल्या आदिवासी उसका नाम है। और हमने अस्पताल पहुंचने पे जब उसको मृत पाया तो जो उसका प्रोसीजर होता है पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसका पोस्टमार्टम कराया और प्राथमिक तौर पे उनको सहायता राशि हमने 50,000 रुपए का चेक भी उपलब्ध करा। तो जिससे कि से शिविर लगाए जाते हैं नसबंदी के लिए, उसके बाद एक महिला की मौत हुई थी, तो क्या कुछ कारण इसको लेकर सामने आ रहे हैं, क्यों मौत हुई उनकी?
कारणों की विस्तृत जानकारी के लिए हमने एक जांच कमेटी भी बना दी है। इसके अंदर अगर कोई उसमें लापरवाही नजर आएगी तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे और पोस्टमार्टम भी इसीलिए कराया गया है कि उससे विस्तृत कारणों की जांच पता कर सके। तो कब तक इसकी जानकारी लग पाएगी? हाँ, निश्चित रूप से विद इन 24 आवर्स हमें सारी चीजें सामने आ जाना चाहिए। और अगर इसमें कोई ऐसा होता है जो लापरवाही पाई जाती है तो आप किस तरीके से उस पर एक्शन लेंगे? निश्चित रूप से जो नियमानुसार कार्रवाई होंगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो उत्कर्ष, मैं आपके पास फिर वापस आना चाहूंगी कि जिस तरीके से सीएमएचओ का कहना है कि अगर कोई लापरवाही यहाँ पर पाई जाती है तो सख्त से सख्त यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, तो जिस तरीके से सीएमएचओ का कहना है, क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी? जी, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग से अभी कुछ दिन पहले ही शिवपुरी के जिला चिकित्सालय में 3 दिन तक एक मृत रास जिला चिकित्सालय के बाथरूम में पड़ी रही थी। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर 3 दिन तक शिवपुरी के जिला चिकित्सालय के शौचालय में लाश पड़ी रहती है तो कहीं ना कहीं जिला अस्पताल इसके लिए जिम्मेदार है। साफ तौर से देखा जाता है कि 3 दिन वह जिला शौचालय में सफाई करने के लिए नहीं गए। उसमें भी मुख्यमंत्री का आगामी दौरे के कारण कलेक्टर ने उस ड्यूटी स्टाफ पर कार्रवाई की थी, किंतु आला अधिकारियों को फिर बचाया गया था। ना कि सिविल सर्जन पर कोई कार्रवाई की गई और ना ही सीएमएचओ पे की गई। तो अभी जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया गया है, क्या उसका रिपोर्ट आ चुका है? कुछ निकलकर अभी तक सामने आया है? नहीं, अभी ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है पोस्टमार्टम की, क्योंकि रात में मृत्यु होने के कारण पोस्टमार्टम अभी सुबह हाल में किया गया, जिसमें 3 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है और पूरे पोस्टमार्टम को कैमरे में कैद किया गया है और उसकी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही शिवपुरी में देखने को मिली है।